अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हमारा ज़रिया तालीम उर्दू होना चाहिए। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि हमारा ज़रिया तालीम उर्दू होना चाहिए। अंग्रेज़ी अहम है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है, मगर हम इसे बतौर मज़मून भी तो पढ़ सकते हैं, जैसे मैथ और साइंस। अंग्रेज़ी की वजह से हम अपना ज़्यादातर वक्त ग्रामर, स्पेलिंग और रटने में ज़ाया करते हैं कि स्पेलिंग याद करने में वक्त लगता है, जबकि असल में हमें ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस मिसाल के तौर पर पौधे खुराक कैसे बनाते हैं। देखो, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनी ज़ुबान में तालीम दी, इसलिए वो आज तरक्की कर रहे हैं। जापान में इंजीनियरिंग, चीन में मेडिकल और कोरिया में टेक्नोलॉजी सब अपनी ज़ुबान में पढ़ाई जाती है। वो अपनी ज़ुबान में पढ़कर मोबाइल, गाड़ियाँ और रोबोट्स बना रहे हैं। यहाँ मसला ये है कि वालिदैन अंग्रेज़ी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में मदद नहीं कर सकते और बच्चों को ट्यूशन लेनी पड़ती है। अगर उर्दू ज़रिया तालीम हो तो वालिदैन भी बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सके और ट्यूशन की ज़रूरत कम हो जाए। बिल्कुल सही। इंग्लिश करते करते हमने इस मीडियम पर अपनी इतनी एनर्जी लगा दी है कि हम अब कोर्सेज के अलावा ना तो नई किताबें पढ़ पाते हैं और ना ही हम न्यू रिसर्च कर पाते हैं। हाँ, ये सच है। इन सब में हम इतना थक जाते हैं कि ना ही किसी स्पोर्ट एक्टिविटीज का वक्त दे पाते हैं और ना ही कोई प्रैक्टिकल वर्क कर पाते हैं। अगर हम कोई प्रैक्टिकल वर्क करने की कोशिश करें तो हमारे पेरेंट्स को हमारे होमवर्क की फिक्र लग जाती है, तो हम फिर इसी में फंस जाते हैं। रिसर्च कहती है कि इंसान उसी ज़ुबान में तरक्की करता है जिसमें वो सोचता है, और हमारी सोचने वाली ज़ुबान तो उर्दू है। एग्जैक्टली, जज्बात भी सिर्फ अपनी ही ज़ुबान में अच्छे से बयान किए जा सकते हैं। इंडिया बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ये फैसला कर चुका है कि 2020 जुलाई के बाद मदर टंग फर्स्ट पॉलिसी के तहत प्राइमरी तालीम मादरी ज़ुबान में होगी, तो हमारी क्यों नहीं? जुबान एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस वक्त पाकिस्तान में से 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अगर हम उर्दू को जरिया तालीम बनाएं तो शायद ड्रॉप आउट रेट कम हो सकता है। बिल्कुल सही। हेनरी फोर्ड दुनिया के अजीम मर्दों में से एक मौजूद है। वो स्कूल की बजाय अपनी मादरी ज़ुबान में लिखी गई मैगजीन्स को पढ़कर इतना बड़ा इन्वेंटर बना और आज हर कोई फोर्ड कंपनी को जानता है। अगर कोई टॉपिक उर्दू में पढ़ाया जाए उसे समझने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में तर्जमा करने, स्पेलिंग के रट्टे में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं और फिर भी ये शक होता है एग्जाम में याद रहेगा भी या नहीं। हम सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी इजादात बहुत कम है। बाहर हमारी सड़कों पर ही देख लें, जोन सी भी गाड़ी दौड़ रही है, जैसा कि होंडा, टोयोटा, BMW, मर्सिडीज। ये सब चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी यानी इन ममालिक की बनी हुई हैं, जिनकी तालीम ही अपनी ज़ुबान के अंदर है। टैलेंट और समझ ज़ुबान से ज़्यादा अहम है। बाबर आजम, शहंशाह अफरीदी, हारिस राउफ जैसे मर्स्टाज की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, लेकिन इनका टैलेंट दुनिया भर में पहचाना जाता है। अंग्रेज़ी ना इनकी कामयाबी में रुकावट नहीं बना, क्योंकि असल चीज़ महारत और मेहनत है। अगर हम अपनी ज़ुबान में रिसर्च करें तो हमारे नौजवान सोचने, सवाल करने और हल तलाश करने के काबिल होंगे। इसी तरह हम तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल हो सकते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर जापान, चीन, जर्मनी अंग्रेज़ी को बुनियाद बनाकर तालीम देते तो क्या वो गाड़ियाँ, मोबाइल और रोबोट बना सकते हैं? नहीं। नॉलेज तो किसी भी ज़ुबान पर ट्रांसलेट किया जा सकता है, क्योंकि नॉलेज अहम है, मीडियम नहीं। इन्होंने अपनी ज़ुबान पे तालीम हासिल करके तरक्की की, हमें भी ये रास्ता अपनाना चाहिए। कभी मैं सोचता हूँ इंग्लिश इंटरनेशनल ज़ुबान है, क्या हम अपनी तालीम उर्दू में कर अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल वर्ड से दूर नहीं कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। तुर्की और ईरान को ही देख लें, जो अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर तालीम देकर आज तरक्की कर रहे हैं। और फिनलैंड भी, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन तालीमी निज़ाम माना जाता है, वो अपनी ज़ुबान में तालीम दे रहे हैं। मुख्तसर ये कि ज़ुबान इल्म का ज़रिया होती है, इल्म का मयार नहीं। असल चीज़ सीखना, समझना और आगे बढ़ना है। तालीम का ज़रिया उर्दू होना चाहिए ताकि हम सोच सकें और आगे बढ़ सकें और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो सकें। मैं अपने पॉलिसी मेकर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी तालीम भी उर्दू ज़ुबान में की जाए ताकि हम बेहतर अंदाज में सीख सकें, तहकीक कर सकें और अपना कीमती वक्त बचा सकें। ज़ुबान को रुकावट नहीं, सहूलत बनाएं। जब हम अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ेंगे तो ना सिर्फ अच्छे तरीके से समझ सकेंगे बल्कि खुद एतमादी में भी इजाफा होगा। यही तब्दीली हमें तरक्की की राह पर ले जाएगी। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।